कभी सोचा है अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? यही सवाल पूछा एक विज्ञान के शिक्षक ने अपनी कक्षा में। जैसे ही सवाल खत्म हुआ पूरी क्लास सन्नाटे में चली गई। बच्चे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे जवाब उनके माथे पर लिखा हो। पहला हाथ उठा रोहन का। शरारती मुस्कान के साथ बोला, सर शायद सब लोग गिर पड़ेंगे। टीचर मुस्कुराए और बोले, ठीक है रोहन, लेकिन किस दिशा में गिरेंगे? रोहन का चेहरा एकदम सफेद। वो बगल में बैठे अर्जुन की ओर देखता है, फिर खिड़की की तरफ। शायद दक्षिण दिशा में सर। पूरी क्लास हंसी से गूंज उठती है। अब खड़ी होती है अवनी, क्लास की चतुर छात्रा। आत्मविश्वास से कहती है, सर अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो सूरज भी रुक जाएगा और तब हमेशा दिन ही रहेगा। कुछ बच्चे फिर से हंस पड़े, लेकिन अवनी मुस्कुराती रही। फिर आया रक्षित, गहरे सोच रखने वाला लड़का। धीरे से खड़ा होकर बोला, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। जो उत्तर में है वो दक्षिण में चला जाएगा और जो दक्षिण में है वो उत्तर में। टीचर ने लंबी सांस ली और बोले, दिलचस्प पर अब भी अधूरा जवाब है। कोई और? आखिर में उठी यशी, शांत लेकिन गहरी सोच रखने वाली। उसने कहा, सर अगर पृथ्वी रुक गई तो उसकी गति अचानक खत्म हो जाएगी और हर चीज जैसे एक भीषण दुर्घटना में बदल जाएगी। टीचर मुस्कुराए, यशी तुम सबसे करीब हो, लेकिन अब सुनो सही जवाब। टीचर ब्लैक बोर्ड पर एक गोल पृथ्वी की आकृति बनाते हैं। बच्चों, पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। अब सोचो अगर यह गति अचानक रुक जाए तो जो भी पृथ्वी की सतह पर है वो अपनी गति से ही आगे की ओर फेंका जाएगा। रोहन फौरन पूछता है, मतलब हम उड़ जाएंगे? टीचर हंसते हुए बोले, नहीं रोहन, उड़ने की बजाय सीधे किसी दीवार, पहाड़ या बिल्डिंग से टकराओगे। अब रक्षित गंभीर होकर पूछता है, तो सर क्या कोई भी नहीं बचेगा? टीचर ने सिर हिलाया, संभावना बहुत कम होगी, क्योंकि न सिर्फ इंसान, नदियां, महासागर, हवाएं सब अपनी गति से भागेंगी। सुनामी आएगी, भूकंप होंगे और मौसम तंत्र पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। यशी ने धीरे से पूछा, तो सिर्फ इंसान नहीं, पूरा वातावरण प्रभावित होगा? टीचर बोले, बिल्कुल, धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। भूमध्य रेखा सूख सकती है, ध्रुव डूब सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी कमजोर हो जाएगा जो हमें सौर विकिरण से बचाता है। पूरी क्लास अब चुप थी, जैसे किसी ने उनके दिल में सवालों का तूफान छोड़ दिया हो। अवनी ने फुसफुसाकर पूछा, सर क्या ऐसा हो सकता है? टीचर ने गंभीर आवाज में कहा, वैज्ञानिक रूप से यह संभव तो है, लेकिन बहुत बहुत दुर्लभ। ऐसा तभी होगा जब कोई बाहरी ताकत, जैसे कोई बहुत बड़ा उल्का या खगोलीय घटना धरती की गति पर असर डाले। रोहन ने चैन की सांस ली, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। टीचर मुस्कुराए, डरने की नहीं, सोचने की जरूरत है। विज्ञान का मतलब सिर्फ सवाल पूछना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों को समझना भी है। क्लास की घंटी बजती है, लेकिन बच्चे अब भी गहरे सोच में हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं? तो कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी और भी कहानियों के लिए बी रियल टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। और हाँ, सोचते रहो, सीखते रहो, क्योंकि विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे चारों ओर है।